नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं रीशन बुलेटिन। ये है धार की भोजशाला। ये भोजशाला का फैसला 15 मई को आया है, जिसको हाई कोर्ट ने हिंदुओं को घोषित कर दिया है। पिछले 30 सालों से चला आ रहा है संघर्ष को कहीं न कहीं हिंदुओं की जीत के रूप में देखा जा रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ पुरानी और आज भोजशाला में कई लोग इसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने भोजशाला के लिए अपना बलिदान दिया। कई लोगों इसमें मौत के आगोश में समा गए। 3 लोग तो ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं। तो कई ऐसे परिवार हैं जो जेल चले गए। कई ऐसी महिलाओं को भी मैं जानता हूं जो जेल चली गई। मैं जानता हूं कि 2003 के पहले जब इसकी घोषणा हुई थी कि भोजशाला में आज ताले तोड़ के अंदर घुसे जाएगा, अंदर जाया जाएगा, जब मैंने देखा था कि कई ऐसे गुमनाम चेहरे थे जो पुलिस की मार खाने के बाद भी आगे आए। हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, पुलिस ने काफी उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार भी किया और आखिर वो अंदर नहीं जा पाए। लेकिन कई ऐसे भी नेता थे जो 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर पे गिरफ्तारी देके और अपना नाम रोशन करने में लगे हुए थे। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कई लोग सत्ता के गलियारों तक पहुंचे और सत्ता के गलियारों पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने भोजशाला से अपनी दूरी बना ली। लेकिन आप देखिए कि 2003 के बाद कई ऐसे जो भोजशाला से जुड़े हुए नेता थे, कोई कोई भूमाफिया बना, कोई संगठन से जुड़ा, कोई किसी पद से जुड़ा और पद लेता चला गया। लेकिन मैं आपको ऐसे व्यक्ति की भी संघर्ष की कहानी बताऊंगा कि जिनका परिवार आज भी कहीं न कहीं भोजशाला से आंदोलन में जुड़ने के बाद जेल यात्राएं करी और वो आज भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन ऐसे परिवारों को आज भोजशाला में संगठन के लोग उनको भूल चुके हैं। ऐसे परिवारों को सबसे पहले आगे लाना चाहिए जिनके परिवार ने भोजशाला के लिए शहादत दी है, जिनने भोजशाला के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। कई परिवारों ने, कई परिवार की महिलाओं ने जेल काटा है। ऐसे परिवारों को आज भोजशाला के पदाधिकारियों को आगे लाना चाहिए। भोजशाला के संघर्ष की कहानी में ऐसा नहीं है कि यहाँ कांग्रेस सरकारों ने अत्याचार करे या भाजपा की सरकार भी जब 2003 में बनी, तब भी जब सरकारों में जब जब शुक्रवार और बसंत पंचमी आई, तब तब सरकारों ने अत्याचार करा, हिंदुओं पे लाठीचार्ज हुए और कई हिंदू परिवार ऐसे रहे जिसमें जख्मी हुए, कई लोग जख्मी हुए, अस्पतालों में भर्ती रहे। दोनों सरकारों ने जब जब भी समाया हिंदुओं के साथ बराबर अत्याचार किया। लेकिन आज अगर किसी को न्याय मिला है तो न्यायालय से न्याय मिला है। देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से लगा के कई ऐसे शीर्ष नेतृत्व नेता हैं जो भोजशाला में आ चुके हैं और भोजशाला को देख चुके हैं और हर नेता एक ही बात बोल के जाता था कि यार ये मंदिर है। लेकिन न्यायालय से ही न्याय मिल सका। सरकारें इसमें कुछ भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पाई। अब हम आपको कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे जिस समय पुलिस ने किस तरह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और सभी की सरकारों में लाठीचार्ज हुआ, किस तरह परिवार लोगों ने लाठियां खाई, किस तरीके से जख्मी हुए और कौन कौन उस समय के नेता थे। जितनी भी तस्वीर हमारे पास पुरानी 2003 के बाद की, 2003 के पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ है हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक दीपक बिटकर जी। दीपक बिटकर जी पे रासुका लगी थी, 15 मुकदमे इन पे कायम है और ये 22 साल की उम्र में भोजशाला आंदोलन में जेल गए थे। हम इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला रहा और कैसे ये रासुका में रहे और रासुका में क्या हुआ, कितने दिन जेल में रहे। बताइए दीपक जी, कैसा रहा आपका? नमस्कार। 2003 2003 का जो आंदोलन था उसके अंदर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध किया गया था। पहले समझना पड़ेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब इस व्यक्ति से देश को खतरा है। मतलब मैं जब अपने मंदिर में जा रहा था और उस धारा में मुझे निरुद्ध किया गया और मुझे सीधे यहाँ से निरुद्ध करके इंदौर की सेंट्रल जेल भेजा गया और इंदौर की सेंट्रल जेल जाने के बाद मुझे जबलपुर की सेंट्रल जेल भेजा गया और वहाँ पर मेरी पैरवी हुई थी, जहाँ पर 3 जज बैठे हुए रहते हैं और अपनी पैरवी खुद करना पड़ती है। तो मैंने माननीय जजों के सामने अपनी बात रखी कि भैया मैं अपने माता के मंदिर में जा रहा हूँ, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रकरण की मेरे बारे में एक लिस्ट बताई। मैंने बोला कि ये सब फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर डाले गए, ना मैंने कोई तोड़फोड़ करी, ना कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ जो भी करा अपनी माता के मंदिर में जा रहा हूँ और मुझे माननीय न्यायालय ने मेरे लगभग 2 महीने से अधिक समय हो चुका था। उसके बाद मैं वहाँ से मेरी रिहाई हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत मैं बरी हुआ था। आप 22 साल की उम्र में जेल गए और भोजशाला के मामले में जेल गए, आप पे इतने मुकदमे लगाए गए, तो इतनी सी कम उम्र में जेल जाना परिवार को या कैसा अनुभव रहा? उस समय हमारा लक्ष्य सिर्फ माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना थी। हमारे लिए हमारा लक्ष्य तय था।
और 96-7 के अंदर मैं पहली बार जेल गया था। उसके बाद में कंटिन्यू भोजशाला के लिए मैं आंदोलन के अंदर जेल जाता रहा हूँ। मैं हमारा लक्ष्य सिर्फ भोजशाला की मुक्ति था और हम उसके लिए कंटिन्यू हमारा काम कर रहे थे। हाई कोर्ट ने अब हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है, तो आपको कैसी खुशी है, कैसा महसूस हो रहा है? ये वास्तव में बहुत खुशी है हमारे लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए खुशी है कि हमारे माँ का जो मंदिर है उसके पट खुल गए हिंदुओं के लिए 7 दिन के लिए। इसकी मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता मैं इसकी खुशी को मैं, और पूरा हिंदू समाज आज गौरवान्वित है। जो आज कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजशाला में जवाहरलाल नेहरू बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने आजादी दिलाई, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे बारे में? उन लोगों को नहीं पूछा जा रहा जिन लोगों के परिवार के शहीद हुए, या जो आप जैसे लोग जेल गए, जो 15-15 मुकदमे झेले, ऐसे लोगों को नहीं पूछा जा रहा, और कुछ लोग जबरदस्ती वहां हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने जब ये आंदोलन चालू किया था तो हमारा लक्ष्य माँ के मंदिर के पट खुलवाना थे, हिंदुओं का अधिकार दिलाना था। मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और जो जिन्होंने संघर्ष किया है उनको नमन है। ये और समर्पित ये पूरा आंदोलन और ये जो पूरी जीत है, जिन्होंने संघर्ष किया उनको समर्पित है ये जीत। हमारे साथ थे दीपक बिटकर जी, जो हिंदू नेता थे, 22 साल की उम्र में जेल जाकर भोजशाला की लड़ाई लड़ी, और आज वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमें अपनी माँ के मंदिर में जाने के लिए पूरे हिंदू समाज को सौभाग्य मिला। देखते रहिए आप नेशन बुलेटिन।